राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 25। तो आज ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो पहले मैंने रीजनिंग करी है, वो दिखा देती हूँ आपको। हाँ, तो ये रहे क्वेश्चंस रीजनिंग मेंस के मिसलिनियस पार्ट था। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए थे सर ने, ठीक क्वेश्चंस थे। तो मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए क्योंकि कुछ चीज़ मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका क्या ट्रिक था और क्या नहीं। तो इसमें कुछ स्लोक्स के क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हैं स्लोक्स के, लेकिन थे उसमें 4 मैंने कर लिए थे। मतलब 2 ही कर रहे थे क्योंकि स्लोक्स में ऐसा था कि कुछ चीज़ें शायद मिसप्रिंट थी उसमें, तो इस वजह से 2 ही हो पाई। कोई बात नहीं। फिर एक ब्लड रिलेशन का कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन है, तो ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, फिर दोबारा बनाया ये। तो भी नहीं समझ में आ रहा था, मतलब था ईजी, लेकिन वही बात है कि सुबह सुबह ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आज पढ़ने का, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मतलब नींद नींद जब आती है ना तो सही से हो नहीं पाते, क्वेश्चन गलत हो जाते। तो फिर जब सर ने बनाया तो बन गया, ये देखा मैंने कहाँ मिस्टेक हो रही थी, क्या हो रहा था। और एक क्वेश्चन था मशीन इनपुट आउटपुट का, तो वो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था इनपुट आउटपुट का, ठीक था, बस इसमें पहचानना था। ये तो दिया हुआ है कि इसको उस हिसाब से करना। जो उसमें क्वेश्चन था ना, उसमें था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लेके चलना है। जैसे अब यहाँ पे 53 है, तो 53 और साथ में 5 3 या 15, फिर इन दोनों को ऐड करके 68 आ गया। अब 19 को 1 और 9 को ऐड करो 10, तो 29 आ गया। ठीक है। और वोवेल से जो स्टार्ट होता है वर्ड, जैसे एनिमी, तो उसके नेक्स्ट एक ऐड हो जाएगा उसमें। और कॉन्सोनेंट से होगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे ई है तो यहाँ एफ आ जाएगा, लेकिन अगर सी है तो बी आ जाएगा, ऐसे था। तो इस हिसाब से था। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन इजी होते हैं, सीधी सी बात है, इजी होते हैं, बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हमें उस पर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज ही सर बता रहे थे कि रीजनिंग में बच्चे मेंस की बात बता रहे थे कि ये क्वेश्चंस आते हैं 3 4 नंबर के, 2 नंबर के, 4 5 नंबर के तक आते हैं, और बच्चों को यही लाने मुश्किल हो जाते हैं। मतलब गिनती के ही बच्चे ला पाते हैं कुछ नंबर ठीक से, बाकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। और कट ऑफ पता है कितनी जाती है? अब तो मेंस का पेपर टफ आने लग गया, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, 5 6 7 ऐसी, मतलब बहुत कम। और अभी मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर वाले में, जो अभी 2025 में हुआ है, उसमें कट ऑफ कितनी गई है। तो बहुत सारे, मतलब ऐसा हुआ था कि मैथ्स में कट ऑफ भी इतनी कम जा रही है, जीए में कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, मेंस में ये होता है। लेकिन प्री में ऐसा नहीं होता, प्री में तो हाई कट ऑफ ही जाती है, क्योंकि प्री तो हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे, बहुत बच्चे कर रहे हैं और बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्पीड की कमी हो जाती है। वो मेरे साथ भी होता है। बट ये सब चीज़ें ना, हमें क्या करना है कि मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहना है, और प्री के लिए हमें मॉक देते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिनका आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो तो मॉक दे रहे होंगे इस वक्त खूब, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे। आज 2 तारीख हो गई है, 11 तारीख में तो पेपर ही है। और मेंस की भाई अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, अगर अब भी नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर दो शुरू। बाकी प्री अपना करते रहो, मॉक से करते रहो जिनका प्री कंप्लीट है, और जिनका नहीं है कंप्लीट डोंट वरी, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करो। देखो पता है जीतता कौन है? जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जो धीरे धीरे चलेगा लेकिन कर रहा है रोज डेली। ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन थक गया, 3 दिन किया फिर थक गया, ऐसे नहीं होता। रोज चलना है, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना है। और आज एक चीज़ मैंने भी नई चीज़ सुनी है कि अगर आप एक दिन रोज डेली एक दिन अपने आप में अच्छा बेहतर करोगे, तो आपके पास 365 दिन है अच्छा बेहतर करने के लिए। तो इसी हिसाब से अपना माइंडसेट रखो और आगे बढ़ते रहो। देन शाम को मैंने ये करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास करी थी, तो मैंने आज ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है, बट जितनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें एडिटोरियल मैं निमिषा मैम से करती हूँ, तो वहाँ से करी है, और करंट अफेयर मैं आशीष गौतम सर से करती हूँ यूट्यूब से ही, तो वहाँ से करा है। और आज मेरा 25 डेज़ टारगेट जो चैलेंज था, 25 डेज़ का टारगेट चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब क्या है कि अब प्रैक्टिस तो हमारी रोज़ करनी है। ये 25 डेज़ तो हो गए, लेकिन कल से वीडियो ना उसी के आगे ही आएंगी, और जब तक आएंगी जब तक एग्ज़ाम कोई भी क्रैक नहीं होता, मतलब जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक तो ये वीडियोज़ आनी ही आनी है, उसके बाद तो और ही आएंगी। बस हमें अपनी मेहनत से लगे रहना है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, भाई देखो अपने लिए करना पड़ता है। अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तो कोई और आके भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कई बार ऐसे
सरकमस्टांस आ जाते हैं कि आपको बहुत गिल्ट महसूस होगा। तो इससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई करो, ध्यान रखो और सब कुछ अच्छा करो। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।